नमस्कार बंधुओं, जय श्री कृष्णा, जय हिंद। मैं एक बार फिर अपने इस YouTube चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। कल कुछ तकनीकी कारण से जो है मेरा वीडियो आप लोगों को नीच की राशि समझाते वक्त ही खत्म हो गई थी। आज मैं उससे आगे आप लोगों को बताऊंगा। जैसा कि मैंने कल भी इस बात पे चर्चा किया था कि सभी ग्रह की 7वीं दृष्टि होती है और जहां से वो उच्च के होते हैं, जिस राशि में वो उच्च के ग्रह होते हैं, वहां से 7वीं दृष्टि डालने से जो राशि मिलती है उनको, वहां वो नीच के हो जाते हैं। जैसे कि मेष में सूर्य उच्च के हैं तो मेष से 7वीं राशि गिनेंगे तो तुला आएगा। जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 तुला, तो तुला में क्या हो जाएगा? सूर्य नीच का हो जाएगा। वैसे ही वृष और मिथुन में क्या है? राहु उच्च के होते हैं तो वृष से 7वीं गिनने पे वृश्चिक, मिथुन से 7वीं राशि गिनने पे धनु। तो राहु क्या है? वृश्चिक और धनु में आके नीच के हो जाएंगे। वहीं चंद्रमा की बात कर लेते हैं तो चंद्रमा यदि वृषभ में उच्च के होते हैं तो वृषभ से 7वीं राशि गिनने पे वृश्चिक आता है। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 वृश्चिक, वृश्चिक में आके वो नीच के हो जाएंगे। कर्क में गुरु उच्च के होते हैं तो कर्क से 7वीं राशि कौन आएगा? मकर, मकर में आके क्या हो जाएंगे? गुरु नीच के। वैसे ही कन्या, कन्या राशि में जो है वो बुध उच्च के हो जाते हैं और कन्या राशि से 7वीं राशि कौन सी है? मीन, मीन में आके वो क्या हो जाएंगे? नीच के। मीन में आके वो नीच का परिणाम देने लगेंगे। तुला में शनि उच्च के परिणाम देते हैं तो तुला से 7वीं राशि कौन सी आ जाएगी? फिर से गिनने पे मेष, मेष में आके क्या हो जाएगा? शनि अपना नीच का प्रभाव देंगे मेष में। अब वृश्चिक और धनु में केतु जो है वो उच्च के होते हैं तो इससे 7वीं घर गिरने पे कौन सा? वृषभ और मिथुन। वृषभ और मिथुन में क्या है? ये नीच के हो जाएंगे केतु। मकर राशि में मंगल उच्च के हो जाते हैं तो मंगल से 7वीं घर गिरने पे कौन से आ जाएगा? कर्क। 1 2 3 4 5 6 7 कर्क, ये कर्क राशि में हो जाएंगे नीच के। कर्क राशि में मंगल देव नीच के हो जाएंगे। मीन राशि में शुक्र यदि उच्च का होता है तो बुध, तो शुक्र कन्या राशि में आके नीच के हो जाएंगे 7 घर गिनने से। अब तो ये हो गई उच्च और नीच की बात। सबकी 7 दृष्टि होती है सभी ग्रह की, लेकिन कुछ ग्रह ऐसा है जिनकी और 2-2 दृष्टियां होती है। जैसे कि मंगल देव की बात कर लेते हैं। मंगल देव की 3 दृष्टियां हैं, चौथा, 7वां और 8वां। अगर यहाँ मंगल देव बैठे हैं तो यहाँ से इस घर को भी देखेंगे, 1 2 3 4, इस घर को भी देखेंगे और फिर 7वीं दृष्टि भी है। 7वीं दृष्टि तो सभी ग्रह की है, लेकिन मंगल देव के कुछ विशेष दृष्टियां हैं। 4 5 6 7 इस घर को भी देखेंगे और 8 इस घर को भी देखेंगे। यानी कि मैं आपको मेंशन करके बता देता हूं, मंगल देव की 3 दृष्टियां हैं। मंगल की कौन कौन सी? 4 7 और 8।
ये जिस राशि में बैठेंगे वहां से अपना 7वां घर, 8वां घर और चौथा घर को ये दृष्टि डालेंगे। अब मैं बात कर रहा हूं गुरुदेव की। गुरु, इनकी भी 3 दृष्टियां हैं। पहली दृष्टि इनकी 5वीं है, दूसरी 7वीं सभी की है, और तीसरी 9वीं गुरुदेव की। जैसे गुरु मान लीजिए यहाँ बैठे हैं, यहाँ से 1 2 3 4 5 इस घर को भी देखेंगे, 6 7 इस घर को, 8 9 और इस घर को भी देखेंगे। सेम राहु और केतु की भी दृष्टियां हैं। सेम राहु और केतु की भी सेम दृष्टियां हैं। 5 7 9 जैसी गुरु की दृष्टियां हैं, वैसे भी राहु और केतु की भी 3 दृष्टियां हैं। सेम दृष्टियां हैं 5 7 और 9। जैसे केतु यहाँ बैठे हैं, यहाँ से अपने 5वें घर को देखेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इन तीनों घर को देखेंगे। अब हम बात कर लेते हैं शनिदेव की। शनिदेव के पास भी 3 दृष्टियां हैं, तीसरी, 7वीं और 10वीं। जैसे कि शनिदेव यहाँ तुला में बैठे हैं, तो यहाँ से अपने 3 राशि यहीं से गिनेंगे, 1 2 3 इस घर को भी देखेंगे, 4 5 6 7 इस घर को भी देखेंगे, और 8 9 10 इस घर को भी देखेंगे। तो सभी ग्रह की 7 अपने से 7वां घर को देखते हैं, और मंगल, राहु, केतु, गुरु और शनि इनकी ये 3 दृष्टियां हैं, 2 अलग से दृष्टियां हैं। अगर आपने यहां तक सही से समझ लिया तो समझ लीजिए कि आपको 60% कुंडली देखना आ गया। अब हम बात कर लेते हैं जो, जैसे कि हमने आप लोगों को बताया था, जो आपकी कुंडली में कौन से ग्रह योग कारक हैं, कौन से ग्रह मारक हैं, वो कैसे समझे। इस भाव को लग्न भाव कहते हैं, इसको त्रिकोण, इन दोनों को त्रिकोण। यहाँ और यहाँ जो भी राशियां हैं वो आपकी कुंडली में योग कारक ही होंगी, वो मारक ग्रह की लिस्ट में नहीं आएगी। मान लीजिए जो मेष लग्न की कुंडली बन रही है और गुरु इसमें योग कारक हैं, यदि गुरु नीच के हो गए, नीच के यानी कि वो मकर राशि में आके बैठ गए, इस अकॉर्डिंग ये गुरु अपना अच्छा रिजल्ट्स नहीं दे पाएंगे। उस समय इनका रिजल्ट्स जो है अच्छा नहीं आएगा। यदि जैसे देव, मंगल, चंद्र, सूर्य और बृहस्पति ये आपस में अति मित्र हैं, ये दानव दल में आ जाते हैं। शुक्र, शनि, राहु, केतु ये आपस में अति मित्र हैं। बुध दानव दल की सभी ग्रहों से मित्रता है, लेकिन देवगण के सभी ग्रहों से मित्रता इनकी नहीं है। मंगल और चंद्रमा से इनकी शत्रुता है, लेकिन सूर्य और बृहस्पति से इनकी मित्रता है। जैसे बुध ज्ञान के कारक हैं और बृहस्पति शिक्षा हैं, तो ज्ञान और शिक्षा का तो कॉम्बिनेशन बनना ही चाहिए, इसलिए इन दोनों में मित्रता है। और ये सब कारक बातें हैं, ये आप लोगों को मैं अगले वीडियो में बताऊंगा। और जैसे कि दृष्टियां समझ लिया आप लोगों ने, उच्च का नीच का समझ लिया। अगर अभी तक मेरा ये 5वां वीडियो है, अगर इनको आप लोगों ने पूरा सही तरीके से, अच्छे तरीके से देख लिया तो समझ लो 100% आप कुंडली को पढ़ सकते हैं, योग कारक मारक ग्रह की लिस्ट निकाल सकते हैं। अब देखिए आपकी कुंडली में कौन सा ग्रह योग कारक है
और कौन सा ग्रह मारक है। इसको आपने समझ लिया तो अगर मारक ग्रह है, उसकी महादशा चल रही है, तो ये फिर बुरे रिजल्ट आपको देना शुरू कर देंगे। तो उसी में आप जो है पूजा पाठ मंत्र जाप इत्यादि करके उससे छुटकारा पा सकते हैं। ये बात मैं आप लोगों को बताऊंगा। अब कौन सा ग्रह का रत्न पहनना चाहिए, ये बात है। जैसे कि इस कुंडली में मंगल योग कारक हैं और मंगल डिग्री वाइज कमजोर है, जैसे 0 से 6 अंश के बीच है मंगल, तो इनका 25% ही लाभ हमको मिलेगा, बल्कि ये योग कारक हैं। तो इसी पावर को, योग कारक के पावर को बढ़ाने के लिए, डिग्री वाइज को बढ़ाने के लिए, जिससे हमको 100% रिजल्ट्स मिले, तो इनका हम योग कारक ग्रह की ही रत्न धारण करते हैं। तब इस समय में हमको मूंगा धारण करना चाहिए। यदि जैसे कि यहाँ बुध की महादशा चल रही है और बुध आपकी कुंडली में मारक ग्रह की लिस्ट में आते हैं, ऐसे में हम पन्ना धारण नहीं करेंगे, क्योंकि ये हमारी कुंडली में योग कारक ग्रह की लिस्ट में नहीं आती है। इसमें हम क्या करेंगे, बुध के अकॉर्डिंग दान करेंगे, बुध ग्रह का जाप करवाएंगे, इससे इनकी शांति होगी। अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में। अगर मेरा ये वीडियो आप लोगों को पसंद आ रहा है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। नमस्कार।